नमस्कार दोस्तों। आगे हम प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न 4 देखेंगे। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि अस्तित्व में हों तो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। हमें समीकरणों के युग्म बनाने हैं, जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है ये, और हमें किसी भी विधि बीजगणितीय यानी कि 3 विधियां हैं हमारे पास, विलोपन, वर्ज एवं प्रतिस्थापन विधि, किसी से भी इनके मान ज्ञात कर सकते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, एक छात्रावास के मानसिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 16 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमें कुछ नहीं करना है, बहुत सरल प्रश्न है ये। सबसे पहले देखिए, लास्ट में देखेंगे यहाँ पर नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहीं से हम देख लेंगे हल में। यह मान लेंगे माना नियत व्यय x, तो लिख लेंगे यहाँ पर माना नियत व्यय बराबर के x रुपए। ओके, तथा प्रतिदिन के भोजन के मूल्य भोजन का मूल्य हम मान लेंगे 22 रुपए। 22 रुपए। ओके, अब देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्वेश्चन में क्या कह रहा है। यहां से देखेंगे सबसे पहले, यहां से जब एक विद्यार्थी ए के जो 20 दिन भोजन करता है, तो देखिए यहाँ पर नियत व्यय तो हमारा x रहेगा ही। यहाँ देखेंगे प्रथम शर्त देखिए यहाँ पर जब एक विद्यार्थी ए जो 20 दिन भोजन करता है, तो हमारा नियत व्यय क्या रहेगा, x ही रहेगा, प्लस के कितने दिन भोजन कर रहा है, 20 दिन, तो ये हमारा हो जाएगा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य। तो ये 20 दिन कर रहा है, तो 20 का गुणा 22 में होगा तो कितना हो जाएगा, 20/22 बराबर की टोटल हुआ कितना अदा कर रहा है, 1000 रुपए। तो 1000 लिख देंगे सीधा सा, ये हमारा समीकरण बन गया एक। अब यहाँ देखेंगे द्वितीय शर्त, यानी कि दूसरी शर्त, द्वितीय शर्त में देखेंगे यहाँ से एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, तो हमारा नियत व्यय उसी प्रकार से रहेगा x, तो लिख लेंगे x प्लस के, ये प्रतिदिन कितने दिन भोजन कर रहा है, 26 दिन, और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य हमने क्या बताया था, 22। तो 22 का गुणा जब 26 से होगा तो यहाँ हो जाएगा 26/22 बराबर में टोटल योग कितना दे रहा है इनका व्यय का, 1180। तो लिख देंगे 1180, इसे हम समीकरण 2 नाम दे देंगे। अब देखिए बहुत ही सरल है ये। अब हम इसे हल कर लेंगे किसी विधि से भी। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेंगे इसे, तो लिख लेंगे यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से यहाँ देखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है हमारा, x प्लस के 20y बराबर के 1000 रुपए। अब देखिए यहाँ पर हम x का मान प्राप्त कर लेंगे, तो x का मान हो जाएगा x बराबर के 1000 माइनस के 20y को हम भेज देंगे RHS में, तो 20y। ओके, देखिए हमारा x का मान प्राप्त हो गया है, इसे हम समीकरण 3 भी नाम देख सकते हैं। अब यहाँ हम कहेंगे समीकरण 3 का मान जब हम समीकरण 2 में रख देंगे, तो देखिए यहाँ पर हमारा y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है लिख लेंगे एक बार, x प्लस के 26y बराबर के 1180। अब देखिए जब हम x का मान रखेंगे तो क्या है x का मान 1000, ब्रैकेट में लिख लेंगे 1000 माइनस के 20y ब्रैकेट क्लोज प्लस के 26y है तो 26y लिख लेंगे बराबर में 1180। अब देखिए यहाँ पर
1000 माइनस के 20/, प्लस के 26/, बराबर में 1180। ओके, अब देखिए 26/, में से 20/, माइनस हो जाएगा तो देखिए कितना बचेगा, प्लस के 6/, 6/, बराबर में 1180। अब देखेंगे 6/, बराबर के 1000 को भेज देंगे हम RHS में, तो ये हो जाएगा माइनस के 1000, 1000 प्लस के ये कितना है 1180। तो 6/, बराबर के 1180 में से 1000 माइनस हो जाएगा तो केवल बचेगा 180 रुपये। अब यहाँ देख लेंगे थोड़ा सा, इतना आ गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर 6/, बराबर के कितना था 80, 180 सॉरी। तो देखिए बाई बराबर की 6 को हम भेज देंगे भाग में, तो 180/6, 6 से 18 कट जाएगा 3 बार, और 0 है तो 0, तो हमें बाई का मान कितना प्राप्त हो जाएगा 30। इसे ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब यहाँ हम कहेंगे बाई का मान अगर हम समीकरण 3 में रख दें तो देखिए हमें एक्स का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए बाई बराबर 3 का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापन करने पर या रखने पर, तो लिखेंगे यहाँ पर रखने पर। अब देखिए यहाँ पर समीकरण 3 क्या है हमारा, x बराबर के 1000 माइनस के 20/, बाई बराबर के हम 3 रखेंगे यहाँ पर, तो देखिए x बराबर के 1000 माइनस के 20 गुणा बाई का मान रखेंगे 3, तो यहाँ पर 3। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो x बराबर के 1000 माइनस के 3 का गुणा 0 से होगा तो 0, 3 दूनी 6, तो देखिए x बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 10, 0 का 0 रहेगा, 10 में से 6 जाएंगे कितनी बचेगी 3, तो यहाँ पर 960। सॉरी देखिए यहाँ पर बाई बराबर का हमारा 30 मान आया था, हमने 3 रख लिया है, थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो देखिए यहाँ पर 30 रखेंगे हम, 30 से गुणा करेंगे तो 0 का 0 से डबल 0 हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो 600 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जब x बराबर के 1000 में से 600 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 400 रुपये। ओके, अब देखेंगे जब हमने माना था तो देखिए यहाँ पर हमने माना नियत व्यय कितना माना था x, तो x का मान कितना निकल के आया 400 रुपये, तो इसके बराबर हम लिख देंगे 400 रुपये, 400 रुपये। ओके, और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य कितना माना था 22 रुपये, तो यहाँ बाई का मान कितना आया था 30, तो यहाँ बाई बराबर हो जाएगा 30 रुपये। यानी कि जो उनका नियत व्यय होगा 400 रुपये और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य हो जाएगा 30 रुपये, यानी कि ए और बी वो एक दिन में 30 रुपये खर्च करते हैं, यानी कि व्यय करते हैं। ओके, आगे चौथे का सेकंड पार्ट है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही इजी प्रश्न है ये, हाल में देखेंगे इसके। यहाँ लिख लेंगे सबसे पहले माना अंश बराबर के x तथा y बराबर के हर बराबर के y। देखिए और अभिष्ट भिन्न क्या होती है हमारी x/y, यानी कि अंश बट्टे हर, तो लिख लेंगे अंश बट्टे हर, और अंश को हमने क्या माना है x और हर को माना है हमने y, तो ये y। अब देखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे प्रथम शर्त से, लिख लेंगे यहाँ पर प्रथम शर्त क्या कह रहा है, वो एक भिन्न 1/3 हो जाती है, तो सबसे पहले हम 1/3 कर लेंगे इसे बराबर में, जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, तो अंश भिन्न क्या होती है हमारी, सबसे पहले x/y, और घटाया क्या जा रहा है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। अंश क्या है हमारा x, तो x में से जब हम 1 घटा देंगे तो देखिए यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 1/3, तो भिन्न 1/3 हो जाती है, तो हमने 1/3 कर लिया है। ओके, अब देखिए इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए 3 का गुणा x से होगा, क्या हो जाएगा 3x, 3 का गुणा -1 से होगा तो -3, बराबर में y का गुणा 1 से होगा तो यहाँ पर केवल y, तो देखिए हमारा समीकरण बन जाएगा 3x
बाई को हम LHS में ले जाएंगे माइनस के बाई बराबर में 3 को हम ले जाएंगे RHS में, तो ये हो जाएगा प्लस के 3। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। अब हम देखेंगे द्वितीय शर्त, यानी कि दूसरी शर्त, द्वितीय शर्त। इसमें देखिए क्या कह रहा है, यहाँ से देखेंगे वह 1/4 हो जाती है। तो हम सबसे पहले 1/4 लिख लेंगे बराबर में, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न क्या होती है हमारी x/22, और हर क्या है यहाँ पर देखिए हर बराबर के 22, तो हर में जब हमने 8 जोड़ दिया तो कितनी हो जाती है 1/4। उसी प्रकार से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 का x से होगा तो 4x हो जाएगा यहाँ पर, और 22 + 8 का गुणा होगा 1 से, तो सेम संख्या रहेगी, तो यहाँ हो जाएगा 22 + के 8। अब देखिए 4x, 22 को हम माइनस में लेके आएंगे तो माइनस के 22 बराबर के 8। इसे समीकरण 2 हल कर देंगे, समीकरण 2 नाम दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ भी 22 माइनस किए, यहाँ भी 22 माइनस किए, तो इसे हम विलोपन विधि से हल करेंगे, और दोनों को जब हम घटा देंगे तो देखिए कैसी संख्या आएगी। तो लिखेंगे यहाँ पर विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। देखिए विलोपन विधि क्या होती है हमारी, कि एक समीकरण में से दूसरा घटाया जाए। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर समीकरण 1 क्या है हमारा, लिख लेंगे 3x माइनस के 22 बराबर के 3, ये हमारा समीकरण 1 है। और दूसरा है 4x माइनस के 22 बराबर के 8, ये हमारा समीकरण 2 है। अब हमने घटाने पे कहा है तो देखिए ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, और ये प्लस माइनस माइनस। अब देखिए 22 माइनस का है प्लस का है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, -4x में से 3x कट जाएंगे तो माइनस के x बटेंगे, बराबर के -8 में से 3 माइनस हो जाएंगे तो माइनस के 5। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 5, x बराबर के 5। अब हम देखिए यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 5 का मान समीकरण, किसी भी समीकरण में रख दें हमारा y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है हमारा, 3x माइनस के 22 बराबर के 3। अब देखिए यहाँ पर x बराबर क्या रखना है हमें 5, तो 3 × 5 माइनस के 22 बराबर के 3। ओके, अब देखिए 5 का 3 से होगा तो 15 माइनस के 22 बराबर के 3। अब देखिए माइनस के 22 तो इधर ही रहने देंगे, 3 माइनस के, इसे हम भेज देंगे RHS में, तो माइनस का हो जाएगा माइनस के 15। अब देखिए माइनस के 22 बराबर के, माइनस के 15 में से 3 माइनस हो जाएगा तो कितने बचेगा माइनस के 12, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर y बराबर हो जाएगा 12। तो देखिए अभिष्ट बिंदु क्या आती है हमारी x/22, x का मान कितना आया 5, तो यहाँ हो जाएगा 5 बट्टे, और y का मान आया है 12, तो यहाँ 12। ओके, ये आंसर हो जाएगा हमारा। प्रश्न 4 का तीसरा भाग है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे। देखिए इसमें हमारे 2 समीकरण बनेंगे, तो चलिए देखते हैं हल में, हल डाल लेंगे यहाँ से। इसमें देखिए सबसे पहले यश ने एक टेस्ट में, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम 2 मान लेंगे कि यश ने x प्रश्नों का उत्तर सही तथा y प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है। तो यहाँ लिख लेंगे माना यश ने x प्रश्नों का उत्तर सही तथा y प्रश्नों का उत्तर गलत दिया, यानी कि अशुद्ध दिया। ओके, देखिए हमने सही का x और अशुद्ध का हमने मान लिया y। तब देखेंगे, तब टोटल प्रश्न कितने हो जाएंगे, दोनों का योग, क्योंकि सही और गलत दोनों का योग होकर हमारा कितने प्रश्नों की टोटल संख्या हो जाएगी। लिख लेंगे तब प्रश्नों की संख्या,
प्रश्नों की संख्या बराबर के एक्स प्लस के वाई, एक्स प्लस के वाई। अब देखिए यहाँ पर कि प्रथम शर्त से देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार कि यस ने एक टेस्ट में, तो यहाँ डालेंगे प्रथम शर्त। पहली शर्त क्या, कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन में देखेंगे कि यस ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, तो टोटल योग कितना हो जाएगा 40 अंक के मीन्स 40 अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले। सही का हमने मान कितना माना था एक्स, एक्स का गुणा होगा 3 से, तो यहाँ हो जाएगा 3x। ओके, तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती हुई। टोटल 40 है, 3x है हमारे सही उत्तर, तो -1, 1 अंक कटा है तो माइनस के बाई रखेंगे केवल, बराबर में 40, 1 अंक की कटौती हुई। 1 अंक अशुद्ध है, अशुद्ध का मान हमने माना था बाई, तो बाई का गुणा जब 1 से होगा तो बाई बराबर के 40। इसे समीकरण 1 नाम दे देंगे। अब देखेंगे सेकंड कंडीशन, यानी कि द्वितीय शर्त। इसमें देखिए यहाँ से यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक की कटौती होती, तो यस 50 अंक अर्जित करता है। ये बहुत ही इजी प्रश्न है। इसमें देखेंगे यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक, सही हमने प्रश्न क्या माने थे x, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x। तो देखिए यहाँ पर 4x और कटौती कितनी हो रही है, पर 2 अंक की कटौती हो रही है। अशुद्ध का हमने कितना माना था बाई, तो यहाँ हो जाएगा -2 बाई, बराबर में टोटल अंक कितने अर्जित किए 50, तो इक्वल टू 15, 50 हो जाएगा। इसे समीकरण 2 दे देंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा शॉर्ट कर लेंगे। तो देखिए दोनों में से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 2x माइनस के बाई बराबर के 50। अब देखिए यहाँ पर 2x माइनस के बाई बराबर के 50/2। अब 2 से 50 काट देंगे 25 बार, तो हमें देखिए यहाँ पर समीकरण नया बन जाएगा 2x माइनस के बाई बराबर के 25। इसे समीकरण 2 नाम दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें टोटल प्रश्नों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे। तो टोटल योग कितना है x प्लस के बाई। तो अगर हम x और y के मान ज्ञात कर लें इन दोनों समीकरणों से, तो हमें टोटल टेस्ट में कितने प्रश्न थे आकलन हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों समीकरण को हल करेंगे हम विलोपन विधि से। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। विलोपन विधि क्या होती है कि एक समीकरण में से दूसरे को घटाने पर या प्लस करने पर या गुणा करने पर एक्स और वाई के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे, तो देखिए यहाँ पर भाई माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस के दोनों कट जाएंगे तो एक्स का मान प्राप्त होगा। यहाँ पर तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर अब देखिए यहाँ पर समीकरण 1 क्या है हमारा 3x माइनस के बाई बराबर के 40, समीकरण 1 है हमारा ये, और दूसरा है 2x माइनस के बाई बराबर के 25, ये हमारा समीकरण 2 है। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस, और ये यहाँ पर माइनस। अब देखिए माइनस के वाई से प्लस वाई का कट जाएगा, 3x में से 2x माइनस के होंगे तो बचेगा केवल x, बराबर में 40 में से 25 माइनस हो जाएंगे, यहाँ पर बचेगा केवल 15। तो हमें x का मान कितना प्राप्त हुआ 15, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख लेंगे x बराबर के 15। अब हम x का मान रख देंगे समीकरण 2 में या 1 में, तो यहाँ रखेंगे समीकरण 2 में, तो लिखेंगे समीकरण 2 में x बराबर के 15 का मान रखने पर x का मान कितना है 15, तो सबसे पहले हम समीकरण 2 देखेंगे क्या है 2x माइनस के बाई बराबर के 25। अब यहाँ पर x बराबर 15 रखेंगे, तो देखिए 2 गुणा x का मान 15 माइनस के बाई बराबर के 25, 15 दूनी 30 माइनस के बाई बराबर में 25। अब देखिए माइनस के बाई तो इधर ही रहेगा, बराबर में 25 माइनस के 30। ओके, माइनस के बाई बराबर के माइनस 30 में से 25 माइनस हो जाएगा तो माइनस के 5, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बाई बराबर हो जाएगा केवल 5। ओके, अब देखिए यहाँ पर 22
माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 5, तो हमें y का मान कितना प्राप्त हो गया 5। तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पूछा था प्रश्नों की संख्या x प्लस के y, तो यहाँ भी लिख सकते हैं बराबर में x का मान कितना है 15, तो यहाँ 15 प्लस के y का मान कितना निकला था, यहाँ पर देखिए 5, तो यहाँ प्लस के 5 बराबर में 20। तो कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी 20, x प्लस के y बराबर 20। तो इसमें पूछ रहा था टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो कितने होंगे 20, ये आंसर हो जाएगा